दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, रात के 12 बज चुके हैं और नया साल कैसा होगा इसे लेकर कोई शक शुबा बचा नहीं है, क्योंकि पिछला साल कैसा रहा, पिछले 2 साल कोरोना में कैसे गुजारे। नया साल भी जो है वो डर की आहट के साथ शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। एक एक दिन में 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार मामले सामने आने लगे हैं कोरोना के। और नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी ज़बरदस्त एक पैनिक बनाया जा रहा है, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2 साल कोरोना में लोगों के इसी तरीके से गुजरे। अब नया साल जो है, लोगों को उम्मीद थी कि ये जो नया साल है वो पिछले 2 साल से बेहतर रहे, लेकिन हमने देखा पिछले 1 महीने में एक बार फिर से वो हवा खड़ा किया जा रहा है, वो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए। ओमिक्रॉन का एक बार फिर से हवा जो है वो निकल कर बाहर आ चुका है दोस्तों। हालांकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान को एक ऐसा जीव बनाया है जो दुनिया की किसी भी परेशानी का खड़े होकर डट कर मुकाबला कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए ये ओमिक्रॉन से उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, जो डराने की कोशिश की जा रही है, वो डरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं नए साल की। नया साल 2022, हम अब 2022 में आ चुके हैं। नया साल कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, पिछले 2 साल कैसे गुजरे, क्योंकि जो पिछले साल गुजरे, कई लोगों ने, आपने, हमने, कई लोगों ने अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में, कई लोगों को, हमारे रिश्तेदारों में हमने कोरोना की वजह से खो दिया। इसके अलावा कोरोना तो दोस्तों आज है कल चला जाएगा, कल है परसों चला जाएगा, ये सब चलता रहता है। लेकिन जो ये पिछले सालों में जो नफ़रत का जो जहर डाला गया दोस्तों, ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कोरोना आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो नफ़रत का जहर जो डाला जा रहा है, घोला जा रहा है देश के युवाओं में, इसका असर अगले 20-25 साल तक रहने वाला है दोस्तों। पिछला साल बिल्कुल इसी तरह रहा कि नफ़रत का जहर जो है वो खूब घोला गया। झूठी खबरें इस साल सबसे ज़्यादा फैलाई गई। झूठी खबरों के ज़रिए, झूठे वीडियो के ज़रिए किसी को भी पकड़कर पीट दिया गया, गोमांस के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर पीटा गया। तो पिछला जो साल था वो कोरोना के अलावा फेक न्यूज़ जो रही, जो जहर फैलाने वाली खबरें रही, उसका भी साल रहा 2021। सबसे ज़्यादा इस देश में जहर घोलने का अगर काम हुआ है तो वो 2021 में हुआ है दोस्तों। 2021 का भारत वो भारत नहीं था जो भारत हमने पहले देखा था। और हम तो यही शुभकामना करते हैं, हम ये कामना करते हैं कि 2022 का जो साल हो, 2022 का जो भारत हो, वो कम से कम 2021 की तरह ना हो। वो नफ़रत के पुजारियों वाला भारत ना हो, वो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले, गोडसे के महिमा मंडन करने वाला भारत ना हो, वो नफ़रत के पुजारियों का भारत ना हो, वो आपसी में हम लोगों को बांटने वाला भारत ना हो, वो हमें डराने वाला भारत ना हो, वो विकास और निज़ाम वाला भारत ना हो, वो हमारा भारत हो, वो एक भारत हो, वो श्रेष्ठ भारत हो। हम यही कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमारी भी कई जिम्मेदारियां हैं। हमें फेक न्यूज़ को ऐसे ही नहीं फैला देना है। आज नया साल शुरू हुआ है, हमें इस बात को दिल में गांठ मार कर रख लेना चाहिए कि हम नए साल में हम सब ये शपथ लें कि हम कोई भी ऐसी खबर हो उसको बिना जांचे परखे आगे फॉरवर्ड न करें जिससे कि नफ़रतें फैले। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप जो भी हैं, आप देख सकते हैं सिखों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, और ये हमले और बढ़ेंगे क्योंकि नए साल के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है। और दूसरा, बीजेपी के कई राज्यों के अध्यक्ष ये दावा करते हैं, ये वादा करते हैं कि अगर हमें वोट मिला तो हम 70 रुपये में दारू का बोतल मुहैया करा देंगे। तो इस पार्टी की सरकार से आप क्या चाहते हैं दोस्तों? क्या आपको 70 रुपये में दारू की बोतल चाहिए, या आपको अपने बेटे के लिए अच्छी, आपको
शिक्षा चाहिए, आपको स्कूलिंग चाहिए अच्छी, या आपको अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। क्योंकि हमने देखा 2021 में किस तरीक़ा से गंगा के अंदर लाशें बह रही थी और बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश में तो रामराज है। तो ये कौन सा रामराज था दोस्तों? क्या आपको वो रामराज चाहिए, या आपको वो जो राज चाहिए जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हमें वोट दिया गया तो हम 70 रुपये में दारू की बोतल आपको मुहैया करा देंगे? क्या आपको वो भारत चाहिए जहाँ पर अखलाक को मार दिया जाए, पहलू खान को मार दिया जाए गोमांस के नाम पर, बीफ के नाम पर, और दूसरी तरफ गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में, असम में ये दावा किया जाए कि हम यहाँ पर आपको बीफ की कमी नहीं होने देंगे? ये वही बीजेपी है जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ कहती है, गोवा में कुछ कहती है, गुजरात में कुछ कहती है, यूपी में कुछ कहती है। तो ये जो सियासतदान लोग हैं, आजकल एक नया चलन भी चल पड़ा है दोस्तों। आजकल हिंदू हिंदू कौन, असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन, उसकी लड़ाई अब चल पड़ी है। तो हिंदू के भी अंदर अंदर अब लड़ाने लगे हैं ये सियासतदान। तो इस बारे में हम सभी को सोचना पड़ेगा दोस्तों कि आखिरकार सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं, जो राजनीतिक जो लोग होते हैं, वो आते जाते रहते हैं। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं दोबारा ये कहूँगा, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन हो, कोरोना हो, कोई भी बीमारी हो दोस्तों, अगर हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं किसी भी चीज़ के मुकाबले के लिए, तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, चैनल का, गोदी मीडिया का काम ही यही है कि वो पैनिक बनाएं, वो लोगों को डराएं। कोरोना आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं सरकार और मीडिया जब चाहे जब आंकड़े बढ़ाकर दिखाने लग जाए, जब चाहे तब कम करने लग जाए। ओमिक्रॉन के नाम पर, कोरोना के नाम पर एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट आने लगी है। कहीं 11 बजे का कर्फ्यू हो गया है, कहीं रात 9 बजे का कर्फ्यू हो गया है। हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है दोस्तों। लेकिन हमें पैनिक लेने की, डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आती जाती रहती है। यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि एक आम आदमी रात के 11 बजे के बाद घर नहीं निकल सकता है। एक आम आदमी को अपना कोई कार्यक्रम करना है तो वो वहाँ पर लिमिटेड लोगों को जमा कर सकता है, 50 लोगों को, 100 लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मोदी जी, अमित शाह साहब, जो खुद गृह मंत्री है, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था का जिम्मा है, वो खुद हज़ारों की रैलियाँ वहाँ पर जुटा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, शादी में 200 लोग नहीं आ सकते, कुछ कार्यक्रम है 200 लोग नहीं आ सकते। तो ये क्या चीज़ हो रही है देश में? क्या नेताओं की रैली में कोरोना नहीं पहुंचेगा? क्या वहाँ ओमिक्रॉन नहीं पहुंचेगा? क्या किसी का शादी का कार्यक्रम हो रहा है वहाँ कोरोना पहुंच जाएगा? कहीं पर 50 लोग कुछ प्रोग्राम में, अच्छे प्रोग्राम में भी जमा हो रहे हैं, वहाँ कोरोना पहुँच जाएगा। लेकिन अगर गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अगर 5,000, 10,000 लोगों को जमा करके रैली कर लेते हैं तो वहाँ कोरोना नहीं पहुँचेगा दोस्तों। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना क्या है, ओमिक्रॉन क्या है, और हमारे यहाँ के सियासतदान और हमारे यहाँ के सत्ता पक्ष के नेता क्या हैं। इस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो नए साल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमें खुद को सोचना चाहिए। आत्ममंथन अब करने की ज़रूरत है हम सभी को। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं देश लाइव की टीम की तरफ से। हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, और हमारे चैनल देश लाइव को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।